नमस्कार मित्रों, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो है आवेशन की विधियाँ। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जाके पहले वो पार्ट फर्स्ट देखिए फिजिक्स का, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर पहला नहीं देखा है तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जाके पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो ये वाला देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ मतलब किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहला प्रोसेस है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, कैसे घर्षण द्वारा आवेशन, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है वास्तव में। ठीक है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को, ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं को ठीक आपस में रगड़ते हैं, जब किन्हीं दो वस्तुओं को क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच, ठीक, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तु आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह धनात्मक आवेशित हो जाती है, तथा जिस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं वह ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। ठीक है, देखिए समझते हैं होता क्या है कि जैसे दो वस्तुएं ले लें, एक मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं। ठीक है, इनको क्या किया हमने, आपस में रगड़ दिया। ठीक है, इनको क्या किया, आपस में रगड़ा। ठीक है, रगड़ने पर क्या होता है, किसी एक वस्तु से, ठीक, किसी एक वस्तु से, ठीक है, मान लीजिए इस वस्तु से, इधर वाली मान लीजिए ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। ठीक है, वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर इस वस्तु बी पर चले गए। ठीक, जब आपस में इनको रगड़ा, ठीक, जब इनको रगड़ा आपस में, ठीक, जब इनको रगड़ा आपस में, वस्तु ए और वस्तु बी को आपस में रगड़ा, तो रगड़ते वक्त हुआ क्या कि वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु बी पर चले गए। ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, मतलब इस वस्तु से, वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए ना, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ठीक है, वो हमारी धनावेशित हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव, ठीक है, धनावेशित हो गई होगी, और ये वाली क्या हो गई होगी, ऋणावेशित हो गई होगी। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया होगा। अगर समझना चाहते हैं कैसे हुआ होगा ये, तो देखिए इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इस पर चले गए होंगे। तुमको पता है, आप लोगों को ये पता है कि किसी भी वस्तु पर, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहाँ का मतलब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकलते ही यहाँ पर क्या हुआ होगा कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई होगी। ठीक, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव होने के कारण, ठीक, ये धनावेशित हो गया होगा। और यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब संख्या उनकी इक्वल होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, इक्वल संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो यहाँ क्या हो गया, यह कैसी हो गई वस्तु, ऋणावेशित। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह धनात्मक आवेशित हो जाती है, और तथा जिस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं वह कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, चालन द्वारा आवेशन। कैसा है, चालन द्वारा आवेशन। ठीक, नेक्स्ट है क्या, चालन द्वारा आवेशन। यदि किसी आवेशित वस्तु को, ठीक, कोई आवेशित वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए एक ये हम लोगों ने क्या ले ली, एक वस्तु ले ली जो कि पॉजिटिव आवेशित है। कैसी है, पॉजिटिव आवेशित है। ठीक, एक वस्तु ले ली जो कि कैसी है, पॉजिटिव आवेशित है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के, ठीक है, अनावेशित वस्तु एक ले लेते हैं, ये अनावेशित वस्तु हो गई। ठीक है, किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में स्पर्श कराएंगे। जब स्पर्श कराएंगे तो अनावेशित वस्तु भी, ठीक है, इसमें एक आवेशित है, जो ग्रीन वाली है वो आवेशित है, ये क्या है, आवेशित वस्तु है, इसके ऊपर आपको प्लस का चार्ज दिख रहा है, और ये अनावेशित है। ठीक, ये कैसी है, अनावेशित। इन दोनों को जब हम आपस में स्पर्श कराते हैं, ठीक, इनको जब आपस में स्पर्श कराते हैं तो होता क्या है, ठीक है,
जो अनावेशित वस्तु होती है वो भी आवेशित वस्तु की प्रकृति में क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित वस्तु की प्रकृति में, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराए ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आवेशित हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली निगेटिव होती तो ये भी निगेटिव आवेशित हो जाती, मतलब आवेशित वस्तु अगर निगेटिव होती तो अनावेशित वस्तु भी निगेटिव क्या हो जाती, आवेशित हो जाती। अगर ये बात समझना है कि ये हुआ कैसे है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, अगर कोई वस्तु, ठीक है, एक वस्तु लेते हैं पहले, ठीक है, वो कैसी है, ऋणावेशित है। कैसी है, ऋणावेशित। मान लीजिए ये एक वस्तु है जो कैसी आवेशित है, ऋणावेशित आवेशित है, इसके ऊपर आवेश कहता है माइनस का है, ठीक है, निगेटिव है। अब निगेटिव आवेश है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इसके पास होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक, इस गोले के पास क्या होगी, इस चालक के पास इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, अधिकता होगी। मान लीजिए ये ए है, ठीक है। अब हम एक अनावेशित वस्तु ले, मान लीजिए ये बी एक अनावेशित वस्तु है, ठीक है, ये बी क्या है, एक अनावेशित वस्तु। अब इनको जब स्पर्श कराएं, स्पर्श कराते हुए होगा क्या, समझना क्या होगा, जैसे ही स्पर्श कराएं, स्पर्श कराते ही आवेश को मिल गया होगा रास्ता, जाने के लिए क्या मिल गया होगा, रास्ता। ठीक, जब आवेश को जाने के लिए रास्ता मिल गया तो समझिए, ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा। ज़्यादा मतलब इसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि ये ऋणावेशित है। ठीक है, ऋणावेशित है, इसके पास सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनों का दाब बहुत होगा, मतलब बहुत ज़्यादा भरे होंगे। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा भरे होंगे तो इनको जैसे ही स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन उस तरफ, ठीक है, उस गोले में, मतलब इस गोले से उस गोले में जाने लगेंगे, मतलब ए से बी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगेंगे। ठीक है, और तब तक स्थानांतरित होंगे, तब तक जाएंगे जब तक दोनों गोलों का आवेश क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। दोनों गोलों का आवेश इक्वल ना हो जाए, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन उस पर जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी निगेटिव आवेशित हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये माइनस का आवेशित था और ये अनावेशित था। जब हमने इनको आपस में स्पर्श कराया तो स्पर्श कराते ही इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर जाने लगे, गोले ए से इलेक्ट्रॉन निकल के गोले बी पर जाने लगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर दाब, मतलब इस गोले पर इलेक्ट्रॉनों का दाब बहुत ज़्यादा था। अगर आप समझना एक तरीके से समझ लीजिए, आप एक के पास कोई बाइक है, उस पर आप 4 से 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 से 5 लोग मान लीजिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपके दूसरा दोस्त आया, ठीक, वो भी बाइक लिए हुए और वो खाली बाइक है, उस पर कोई बैठा नहीं है, वो खुद चला रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि अपने कुछ दोस्तों को, मतलब आप 5 लोगों को बैठाए हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे उससे कि 1-2 लोगों को, मेरे 1-2 लोगों को आप अपनी बाइक में बैठा लीजिए। ठीक है, ऐसा होगा ना। उसी तरीके से ये क्या हुआ, ठीक है, इस गोले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये ऋणावेशित है, तो इसको इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्थानांतरित हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर स्थानांतरित हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकता होने के कारण इस पर दाब बहुत ज़्यादा होगा। दाब मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही गोले बी से स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। समझ में आएगा, मतलब तब इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं होंगे, मतलब स्पर्श कराते ही दोनों गोलों का आवेश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाए, तब तक प्रवाहित होंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन तब तक इधर जाएंगे जब तक दोनों का आवेश इक्वल ना हो जाए। अगर एक और बोल सकते हैं कि 2 बर्तन है, ठीक है, मान लीजिए एक बर्तन ये है, ठीक, और एक बर्तन ये है। ठीक, समझ में आ गई बात, कि 2 बर्तन है, इसमें जल है मान लीजिए। ठीक, और इनको क्या किया, एक पाइप या एक इनको किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करते ही क्या होगा, ठीक है, भरे हुए बर्तन से जो खाली वाले बर्तन हैं, ठीक, उसमें जल का प्रवाह होगा। तब तक प्रवाह होगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसमें आएगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो। सेम उसी तरह उस गोले ए से गोले बी में आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता, ठीक, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव वस्तु होती, देख लीजिए नीचे, ठीक है, ये मान लीजिए गोला है और ये क्या है, पॉजिटिव आवेशित है। ठीक है, कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है। अब बगल में हम कोई अनावेशित गोला लाते हैं। ठीक, कैसा लाते हैं, अनावेशित गोला। ठीक, मान समझना। ठीक, देखिए ये पॉजिटिव आवेशित है। ठीक, इसके ऊपर बोले तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। तो जैसे ही इनको स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराते ही इससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे, इस वाले गोले बी से, ठीक, गोला बी से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ए में प्रवाहित होने लगेंगे, ठीक है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस वाले गोले पे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्लस आ जाएगा, ठीक है। उस गोले पे क्या होगा, गोले बी पे, ठीक, एक प्लस आएगा। जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर भी प्लस आ जाएगा। अब ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों गोलों का आवेश इक्वल नहीं हो जाता है, समझे। चालन द्वारा आवेशन, ठीक है, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो अनावेशित वस्तु भी उसी प्रकृति का आवेश, उस अनावेशित वस्तु में भी उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को चालन विधि कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। ये हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है, किसी आवेशित वस्तु को, ठीक, कोई आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर, ठीक, अनावेशित वस्तु में आवेश के वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है, या प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, ठीक है। समझते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। मान लीजिए एक ये गोला है, ठीक, ये गोला है, ठीक, जो कि अनावेशित है, ठीक। इसके बगल में हम एक और गोला लेते हैं, ठीक, इसको इससे स्पर्श कराते हुए, ठीक है, मान लीजिए ये, ठीक, एक गोला, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और ये दोनों अनावेशित हैं, ठीक। कैसे हैं, दोनों अनावेशित हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक आवेशित वस्तु लेके आए, यहाँ पे क्या किया हमने, एक आवेशित वस्तु लेके आए, ठीक है। मान लीजिए एक हम रॉड शेप में एक वस्तु लेके आए जो कि पॉजिटिव आवेशित है, ठीक। क्या किया, ये पॉजिटिव आवेशित एक वस्तु लेके आए। जैसे ही पॉजिटिव आवेशित वस्तु इसके पास लेके आएंगे तो इस वाले पृष्ठ पे, ये जो पास में इस वस्तु के पास वाला पृष्ठ होगा, उस पर ऋण आवेश मतलब निगेटिव आवेश क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। निगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, समझे। क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण के कारण पॉजिटिव जो आवेश होगा आपका, वो गोले बी पर अंतिम मतलब लास्ट वाली जो परत होगी, ठीक है, उस पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक, समझे। लास्ट वाले पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इन गोलों को अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, समझिए। इन गोलों को क्या कर देते हैं, अलग। गोला ए अलग कर दिया और गोला बी अलग कर दिया, ठीक है, समझे। एक गोला ए है इसमें, एक गोला बी है, ठीक है। तो गोला ए पे देखिए ऋणावेश था ना, तो अब ये ऋण जैसे ही अलग करेंगे ना, तो ये ऋणावेश क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक, ऋणावेश इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। और सेम ये गोला बी है ना, तो बी के ऊपर क्या होगा, ये पॉजिटिव आवेशित हुआ था ना, तो इसके ऊपर प्लस आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ठीक। इसे बोलते हैं, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि इसकी प्रेरणा से ये दोनों अनावेशित गोले आवेशित हो गए, इसलिए इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। समझ गए होंगे। ये पॉजिटिव एक रॉड थी, ये दोनों गोले जो थे वो अनावेशित थे, दोनों क्या थे, अनावेशित, ठीक है। लिखे दे रहे हैं क्योंकि शायद ना समझ में आए तो कमेंट कर देना कि नहीं समझ में आया सर, फिर से थोड़ा सा बता दीजिए, हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अनावेशित वस्तु है, ठीक है। ये दोनों अनावेशित हैं, गोला ए और गोला बी दोनों अनावेशित हैं। तो होता है क्या कि ये पॉजिटिव जो राड है, ठीक है, पॉजिटिव लोहे की राड है, मान लीजिए किसी भी धातु की राड हो लेकिन पॉजिटिव आवेशित होनी चाहिए, ठीक है। इसको क्या किया, गोले ए के पास लेके आए तो इसका जो निकटतम पृष्ठ होगा वो निगेटिव आवेशित हो जाएगा, ठीक है, और दूर वाला पृष्ठ का हो जाएगा पॉजिटिव आवेशित हो जाएगा। मतलब अगर कहें तो इलेक्ट्रॉन सब इस तरफ एकत्रित हो गए, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और जितने भी पॉजिटिव आवेशित परमाणु थे, ठीक, वो उस पृष्ठ पे जाके इकट्ठा हो गए, समझे। अब इनको जैसे ही अलग किया तो इधर माइनस पूरा इस गोले पे अलग करते ही, ठीक, गोला ए के ऊपर पूरा ऋणावेश आ जाएगा पृष्ठ पे, और गोले बी पर प्लस
आ जाएगा पूरा पूरा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, आगे तीनों इसी 3 ही प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। 3 ही प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा यूज होता है घर्षण द्वारा आवेशन का। ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा ज़्यादा आवेशन किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, ठीक है, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। ठीक है, समझिए पहला गुण क्या होता है? सजातीय आवेश, मतलब समान आवेश। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। मतलब अगर सजातीय मतलब समान आवेश, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, याद रखना इस बात को। ठीक, वो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, अगर निगेटिव निगेटिव होगा, ठीक, माइनस माइनस होगा, याद रखना, निगेटिव निगेटिव होगा तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इनके बीच में आकर्षण होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए बोलते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब असमान या विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों में नेक्स्ट है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः कोई विलगित निकाय उसका कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, फिर से समझते हैं, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, अतः किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है ये, ठीक, कोई एक और वस्तु मानते हैं ये दूसरी वस्तु है। ठीक है, इनको आपस में मान लीजिए रगड़ते हैं। रगड़ने पे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इसको आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। ठीक है, समझना, जितने इलेक्ट्रॉन इससे इस पर स्थानांतरित हुए होंगे, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे दिखेंगे कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ दिखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। ठीक है, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाए जाएंगे। ठीक है, अगर इससे जितने भी गए होंगे प्लस प्लस तो वो उतना ही धनावेशित तो हो जाएगा। मतलब 2 गए इस पे। ठीक है, मतलब समझ लेना कि कोई भी आवेश, मतलब कोई वस्तु है उस पर मतलब आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। 2 थे इधर चले आए, ठीक, इस पे, ठीक है, तो इस पे 2 बढ़ गए। समझ में आ गया? आवेश को ना तो नष्ट किया गया ना तो उत्पन्न किया गया, मतलब 2 यहाँ थे उस पर स्थानांतरित हो गए। जैसे सोडियम का होता है ना Na, ठीक, जब एक स्थानांतरित कर देता है तो इसके ऊपर प्लस आ जाता है, क्लोरीन एक ले लेता है तो उसके ऊपर एक माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जा सकता। अभी आगे आप पढ़ेंगे युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। ठीक है, मान लीजिए ये एक गामा फोटान है। ठीक है, ये गामा फोटान है और इसको क्या करते हैं कि जब बहुत तेजी से किसी धातु के ऊपर टकराता है, ठीक है, बहुत तेजी वेग से जब किसी धातु के ऊपर टकराता है तो क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन प्लस का उत्पन्न होता है और एक पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो देखिए प्लस माइनस मिलके ना, देखिए ये जो गामा फोटान होता है इसके ऊपर आवेश होता है 0। ठीक है, और पॉजिटिव इसके ऊपर कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर उतना ही होगा पर निगेटिव। इसके ऊपर अगर बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव आवेश होगा, इसके ऊपर, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 निगेटिव आवेश होगा। और दोनों मिलके कितना हो जाएगा? देखो इतना ही पॉजिटिव इतना ही निगेटिव, मतलब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो समझ में आ गई होगी बात। देखिए इधर आवेश 0 था, उधर भी आवेश 0 है, उदासीन ही है। ठीक है, इसलिए समझ लेना कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जा सकता, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता। अतः किसी विलगित निकाय का आवेश कितना होता है? 0 होता है। अतः किसी विलगित निकाय का आवेश कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आवेशों के मूलभूत गुणों में, ठीक है, देखिए
किसी निकाय का, ठीक है, आवेश वैद्युत आवेश की योज्यता, योज्यता मतलब होता है समझना योग, ठीक है, योज्यता मतलब अगर बोलें तो योज्यता मतलब होता है योग, ठीक, क्या होता है योज्यता मतलब योग, ठीक है। किसी निकाय का कुल आवेश, कोई निकाय है, कोई निकाय मतलब कोई सिस्टम है, ठीक, कोई चालक है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक, ये मान लीजिए एक चालक है, ठीक, कोई निकाय कोई चालक है, ठीक है, उसकी मतलब सॉरी निकाय को ही चालक बोलेंगे, चालक को निकाय बोल दीजिए, ठीक है, मतलब कोई सिस्टम हो उसको हम एक निकाय बोलते हैं, ठीक है। तो निकाय का कुल वैद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न कणों पर, इसमें जितने भी कण होंगे, ठीक है, ये जो चालक है इसमें जितने भी कण होंगे, मान लीजिए भी 5 कण मान लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, 5 कण है, 5 कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, विभिन्न कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई भी निकाय है उसका जो टोटल आवेश होगा, कुल आवेश जो होगा, वो जो चालक है, वो जो निकाय है, वो जितने आवेशों से मिलकर बना है, जितने भी आवेशों से मिलकर बना है, मान लीजिए ये 5 हमने दिखाए हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है, एक मान लीजिए Q3 है, और एक माइनस का Q4 है, और एक माइनस का Q5 है, ठीक है। तो अगर इस निकाय का कुल आवेश बोलें तो कुल आवेश, ठीक, कुल आवेश मतलब मान लीजिए कैपिटल Q, ठीक, कुल आवेश मतलब कैपिटल Q। तो अब इसकी बात करें तो इसमें टोटल आवेश कितना होगा, जितना है पूरे को जोड़ दिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव है ना, ये दोनों माने थे, माइनस का Q4 तो माइनस का Q5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई चालक है, ठीक, उस चालक में मान लीजिए 5 कूलाम का धन आवेश है, 5 कूलाम का क्या है धन आवेश है, और -3 कूलाम का ऋण आवेश है, -3 कूलाम का क्या है ऋण आवेश है। तो अगर इस निकाय का टोटल आवेश बोलें तो इनका योग, ठीक है, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित 5 प्लस माइनस का 3 कूलाम, ठीक है, तो कितना आएगा प्लस का 2 कूलाम। अगर इस चालक का टोटल आवेश बोलें तो कितना होगा 2 कूलाम होगा। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर समझा सकते हैं, समझा देंगे दोबारा दूसरा वीडियो बना के, ठीक है। वैद्युत आवेश पर वेग का प्रभाव, कोई भी चालक हो, कोई भी चालक हो, वो अगर आवेशित है, आवेशित होने पर उसके वेग में चाहे जो परिवर्तन कर दो, चाहे जितने आप उसको मान लीजिए प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भेज दीजिए, ठीक है, तो उसके उस पर जो भी आवेश होगा, ठीक है, आवेश जो स्थिर अवस्था में होगा वही गतिमान अवस्था में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, ठीक, कोई भी वस्तु हो, ठीक, उस पर जितना भी आवेश होगा स्थिर अवस्था में, उतना ही आवेश गतिमान अवस्था में होगा, ठीक है। उसका मतलब अगर बोलें तो वैद्युत आवेश पर वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी वस्तु का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अतः कोई वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र वेग से, तो तीव्र वेग से गतिमान उसका आवेश समान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटमीकरण। प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। समझिए, कोई भी वस्तु है, ठीक, उस पर जो भी आवेश होगा, कोई वस्तु है उस पर जो भी आवेश होगा, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो निश्चित होगा, निश्चित और न्यूनतम संख्या का या निश्चित और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। ये जो E होगा मूल आवेश, ये जो दिख रहा है E, ठीक है, सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस का Ne, तो E का गुणक होगा, या तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो, 1 E होगा, या तो 2 E होगा, या तो 3 E होगा, या तो 4 E, मतलब मल्टीप्लाई करते जाइए। और ये समझ लेना कि कभी भिन्नात्मक नहीं होता है, ठीक है, पूर्ण गुणक होता है, ये शब्द समझना, पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश अगर हो सकता है तो E हो सकता है प्लस माइनस का 2E हो सकता है, प्लस माइनस का 3E हो सकता है, प्लस माइनस का 4E हो सकता है, ठीक, डॉट डॉट डॉट। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता प्लस माइनस का E/2, ठीक है, प्लस माइनस का
ठीक है 2e/3, ठीक है, प्लस माइनस का 3e/5, मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, जो भी होगा वो पूर्ण गुणक होगा। e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है, ठीक, याद रखना ये तुम्हारा मूल आवेश होता है, और n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक, अनंत तक। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके ये जितने भी थे 5 थे, ठीक, आवेश के मूलभूत गुण थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थों का जो ये वर्गीकरण है वो है उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। देखते हैं, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। जैसे कोई चालक है, ठीक, समझिए, एक ये चालक है, ठीक है, चालक है या कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठीक, इसमें यहाँ बीच में होता है नाभिक, ठीक, ये क्या होता है, नाभिक बीच में, और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या किया करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं। समझ लीजिए ये हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पास वाले, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, नाभिक है, इसके बाद में ये जो ये है ये ऑर्बिटल होता है, पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, और इसको बाह्यतम कक्षा भी बोल सकते हैं। होता क्या है समझिए, जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा के या नाभिक के पास वाली जितनी भी कक्षाएं होती, नाभिक के पास जितनी भी कक्षाएं होती हैं पास में, वो उससे प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या होती है, बंधी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निगेटिव आवेश होगा इसके ऊपर, और नाभिक पर तो पता ही आपको धनावेशित होता है। और बाहर की जो कक्षाएँ होती हैं वो नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधी होती हैं, कम आकर्षण बल बंधी होती है, लेकिन कम आकर्षण बल लगा होता है, ठीक है। जब इनको टेम्परेचर देते हैं, जब किसी पदार्थ को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, उसके ये जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल आते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जितना रूम टेम्परेचर है, चालक में कोई चालक होता है तो उसमें इस रूम टेम्परेचर पर ही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चालक इलेक्ट्रॉन या क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालक इलेक्ट्रॉन, ठीक, चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात की? बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा को जब छोड़कर बाहर पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम चालक इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। समझिए, जिन पदार्थों में ये चालक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, बहुत ज़्यादा हों, ठीक, तो और बहुत ज़्यादा होंगे तो उस पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। जिन पदार्थों में ये चालक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हों उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग चालक बोलते हैं, ठीक। इनमें सरलता से वैद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? इनमें सरलता से वैद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप तांबा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक, आदि जितनी भी धातुएं होती ये। उसके बाद मानव शरीर को आप ले सकते हैं, मानव शरीर में भी विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इस तरह इससे ये बात पता चलती है हम लोगों की, हम लोगों के मतलब मनुष्य में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और पृथ्वी आदि, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो अपनी कक्षा छोड़कर पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक, उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सरल संख्या में पाए जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से होता है, ठीक है। क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा एवं अन्य धातुएं, ठीक, मानव शरीर, पृथ्वी आदि। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक, फिर इसके बाद है आपका अचालक। क्या है? अचालक। समझ में आ गई बात कि इसके बाद आपका है अचालक। अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ऊपर, ठीक, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही ना हो, नगण्य हो, ठीक है, मतलब एक भी ना हो, नगण्य हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? शून्य,
ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, तुम्हारे अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अचालक बोलते हैं, और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, उदाहरण के लिए चमड़ा, गंधक, बैकेलाइट, प्लास्टिक भी ले सकते हो, लकड़ी ले सकते हो आदि, ये क्या होते हैं, अचालक होते हैं। समझ में आ गया होगा। चालक समझने के लिए आप ऐसे बना लेना फिगर। ठीक, उसमें खूब छोटे छोटे बिंदु टाइप में रख देना, जिससे पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। और अचालक बनाने के लिए आप ऐसे ही एक गोला बना लेना और उसमें कुछ एक भी बूंदी मत करना। ठीक है, तो इस बात से ये बात याद हो जाएगी। ठीक है, कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त मतलब जो पॉइंट होता है वो एक तरीके से मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें ये अचालक है। ठीक है, इसमें क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसमें ढेर सारी हैं मतलब पॉइंट, तो इससे ये पता चलता है कि वो क्या है, चालक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे परावैद्युत पदार्थ। ठीक, क्या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत क्या होते हैं, अचालक ही होते हैं, अचालकों के ही होते हैं। ठीक है, परावैद्युत वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रवाह बिना वैद्युत चालन के होता है, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कागज आदि। अब इससे बोल दिया तो आपको समझ में तो ना आया होगा। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करते, होता है क्या है समझिए। जैसे कोई अचालक पदार्थ लें, एक अचालक पदार्थ लेते हैं हम लोग, ये मान लीजिए। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ठीक, किसी वैद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं, मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने इसको रख दिया। ठीक है, जब इस पे रखेंगे, ठीक, जब इस परावैद्युत पदार्थ को, अचालक पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में रखते ही ठीक इसमें वैद्युत प्रवाह नहीं होगा क्योंकि ये अचालक है, लेकिन इसके पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कैसा भी हो, आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, अचालक का मतलब एक बात ये भी समझ लीजिए कि इनकी जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से प्रबल आकर्षण बल के कारण बने होंगे, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है कि बाहर मतलब पदार्थ में घूमने के लिए नहीं निकल सकते, स्वतंत्र नहीं निकल सकते हैं। ठीक, रूम टेम्परेचर पर देने पर भी नहीं निकल सकती इतनी जल्दी। ठीक है, और निकालना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं। ठीक, परावैद्युत समझ गए होंगे। ठीक है, परावैद्युत वे पदार्थ अचालक पदार्थ हैं। ठीक है, जिनमें वैद्युत प्रभाव, जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ये वैद्युत प्रभाव दिखाते हैं। कब दिखाते हैं, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इनके पृष्ठ पर क्या होता है, वैद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है, और ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा कांच हो गया, मोम हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, और एक और होता है अभ्रक। समझ में आ गई बात कि नहीं, आदि पदार्थ हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं आपके, अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम हो, ठीक है, तथा अचालकों से क्या हो, अधिक होती है। ठीक, समझ में आ गई बात कि नहीं। क्या कहलाते हैं आपके अर्धचालक, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया आदि, और सेलेनियम भी होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर नहीं समझ में आए तो देखिए, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, ये अर्धचालक हैं, इनकी जो चालकता होगी वो चालकों से कम होगी। ठीक, ये चालक से कम होंगे लेकिन अचालक से ज़्यादा होंगे, बीच में होते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थों हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अब एक बात और जान लीजिए। ठीक है, अगर समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए अच्छे से। ये जान लीजिए कि अर्धचालक जो होते हैं, जितने भी अर्धचालक होते हैं, वो अगर बोलें ऐसे बिना टेम्परेचर पे, ठीक है, ऐसे जीरो मतलब ऐसे टेम्परेचर पे, समझ में आ गई बात कि नहीं। सिंपली टेम्परेचर पे अगर देखें, रूम टेम्परेचर पे, तो ये भी एक तरीके से अचालक होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, अर्धचालक भी क्या होते हैं, एक तरीके से अचालक ही होते हैं। ठीक है,
अचालक ही होते हैं, लेकिन जब इस अर्धचालक को, ठीक है समझना, जब इस अर्धचालक को हम लोग ताप देते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एक कोटर भी आता है। कोटर एज अ प्रोटॉन का बिहेवियर करता है। ठीक है, ऐसे वो प्रोटॉन होता है, कोटर एक, ठीक है, खाली जगह। देखिए समझिए होता क्या है, अगर समझना है तो ये देखिए, मान लीजिए ये बाह्य कोश है। ठीक है, यहाँ से अर्धचालक पदार्थ है, यहाँ से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जब मुक्त, ये इलेक्ट्रॉन जब ये मुक्त होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। और जब जगह खाली हो जाती है तो उसी को हम लोग कोटर बोलते हैं। और ये कोटर बिहेव करता है प्रोटॉन की तरह। ठीक है, और इसके ऊपर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन का होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 वो भी पॉजिटिव आवेश होता है। समझ में आ गया हो गया। ठीक, आगे हम इसी में देखते हैं, मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, और जो अचालक होते हैं अगर इनको हम ताप दें तो इनमें ताप देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। ठीक है, समझ में आगे बात कि नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, अर्थात ये अचालक हो जाते हैं। ठीक है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा चालकों से अधिक होती है। ठीक, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि। समझ में आ गया होगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैथ के भी वीडियो आने वाले हैं जल्द से ही। ठीक है, पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, एनसीईआरटी की वो भी रहेगी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।